हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों देखो, आज हम सीटेट की पहली क्लास लेके आए और सीटेट में एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर पूछा जाता है, आपका एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो वो पहले ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको संख्या यहाँ पे संख्या दी हुई है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का क्या पूछा, आपसे अंतर पूछा है। तो संख्या आपको दी हुई है 645 3 2 1, ठीक है। 5 के स्थानीय मान और अंकित मान। जब स्थानीय मान की बात करते हैं तो 5 देखेंगे कहां पर है, 5 यहाँ है। अब 5 के आगे कितनी डिजिट हैं, तो आप कहोगे 1 2 3, 3 डिजिट हैं तो 3 लगाएंगे, जीरो। कितनी लगाएंगे, 3। अंकित मान की बात करें तो जो संख्या है उसी उसका उतना ही अंकित मान होता है। जैसे 5 है तो 5 का 5 ही अंकित मान होगा। इनका पूछा है आपसे डिफरेंस। डिफरेंस देखेंगे, देखो माइनस कर लेंगे। यहाँ हो जाए 10 में से 5 गया 5, बचा यहाँ 9, यहाँ 9 बचा और ये बचा 4। तो आपका 4995 ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे संख्या दी हुई है, ठीक है। ये आपको संख्या दी है, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 6 के स्थानीय मान निकाल लेंगे, ठीक है। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 6 का अगर स्थानीय मान निकालो तो 6, और मैंने कहा था जितनी डिजिट उसके आगे हो इतनी जीरो। 6 का आगे एक जीरो। साथ यहाँ 5 की बात करेंगे तो 5 और 5 का आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो, ठीक है। इन दोनों की क्या बोली है उसने, गुणनफल, मतलब आपस में गुणा। गुणा करेंगे तो देखो एक जीरो यहाँ है, 2 यहाँ है, तो कितनी हो गई, 3 जीरो, ठीक है। और 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा, 30000, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है मैंने। यहाँ पे आपको ये संख्या दिख रही होगी, ठीक है। इसमें पूछा 5 के सभी स्थानीय मानों का योग। अब सभी स्थानीय मानों योगों की बात करें, सभी स्थानीय मानों की बात करेंगे तो हम देखेंगे इस संख्या में 5 कहाँ कहाँ पर है। इस संख्या में 5 कहाँ कहाँ पर है। तो एक 5 तो ये है भाई, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 5 हो गया। एक ये है, इसकी बात करें तो हम देखेंगे 2 स्थान बाद 5 है, तो यहाँ 5 तो ये है ही, यहाँ 2 स्थान बाद है तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ की बात करेंगे तो आप देखोगे 2 और 2 4, 4 स्थान बाद 5 है तो 4 जीरो लगाएंगे। कितनी, 4 जीरो, 5 के आगे 4 जीरो, ठीक। तीन ही जगह पे 5 आ रहा था, 1 2 3, तीन जगह पे 5 आ रहा था। इनका योग की बात करिए तो योग कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 0 5 0 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 50505, आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है ये संख्या दी हुई है, ठीक है। पूछा 5 और 6 के स्थानीय मानों का योग। 5 और 6 के स्थानीय मानों का योग पूछा है आपसे। तो हम देखेंगे 5 4 3 6 7 में 5 और 6 देखेंगे। तो 5 और 6 के स्थानीय मानों के योग की बात करें तो यहाँ पे 6 देखो, 6 कहाँ पर है, यहाँ है। तो 6 के आगे कितने डिजिट हैं, तो आप कहोगे एक डिजिट है, तो एक लगा देंगे, जीरो, ठीक है। 5 की बात करेंगे, 5 के आगे कितने डिजिट हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 जीरो और एक 5 ऑलरेडी है ही। तो इनको कर लेंगे क्या, आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि योग की बात करिए, योग की बात करिए तो जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा, 6005, ठीक है। ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो ये आज की क्लास में मैंने लिए थे 4 क्वेश्चन। चारों ही बढ़िया क्वेश्चन थे। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, तो आपका यहाँ से एक नंबर आप मान के चलो, आपका एक नंबर हो गया पक्का। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। थैंक यू।